हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस स्टूडेंट्स। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर नंबर फर्स्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल का मतलब होता है कहानी और बर्ड्स मतलब पक्षी। तो इस चैप्टर में दो पक्षियों की कहानी बताई गई है। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माँ पक्षी और उसके दो छोटे बच्चे यंग वंस, दो छोटे बच्चे जो हैं लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो एक माँ पक्षी और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो जो माँ पक्षी थी वो एक तूफान में मर जाती है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब होता है बिछड़ जाना, अलग हो जाना। फ्रॉम ईच अदर। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। तो उस तूफान में क्या होता है, उसकी जो मदर बर्ड होती है वो मर जाती है और जो ये दोनों बच्चे होते हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। ईच मीन्स प्रत्येक। प्रत्येक को क्या होता है, एक अलग घर मिलता है। जब ये दोनों बच्चे पिछड़ जाते हैं तो ये अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक पक्षी और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज। न्यू बॉर्न बेबीज का मतलब होता है जिनका हाल ही में जन्म हुआ हो। तो एक पक्षी और उसके दो बच्चे जो हैं एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। शेडी का मतलब होता है छायादार। उनका जो है एक लंबे और एक छायादार वृक्ष पर उन्होंने एक घोंसला बना रखा था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर। टुक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और उस घोंसले में वो जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की दिन रात देखभाल किया करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म इज तूफान। एक दिन क्या होता है, वहां पर एक तूफान आता है, एक बड़ा तूफान आता है। देर वॉज थंडर। थंडर का मतलब होता है बादल गरजना, लाइटनिंग बिजली चमकना, और रेन में ना बारिश। तो क्या होता है जब तूफान आता है तो क्या होता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और बारिश भी होती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। विंड मीन्स हवा। और हवा क्या करती है, बहुत से पेड़ों को उखाड़ देती है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। और जो वो लंबा वृक्ष था, जो वो बड़ा वृक्ष था जिस पर वो पक्षी रहते थे अपना नेस्ट बना के, वो पेड़ भी नीचे गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच। हैवी मीन्स भारी। एक बड़ी भारी जो शाखा थी, ब्रांच मीन्स शाखा। हिट, हिट मैंने टकराना। द नेस्ट, एक जो है बड़ी भारी शाखा जो थी पेड़ की टूटकर वो घोंसले से टकरा जाती है। एंड किल द बर्ड, और उस जो मदर बर्ड थी उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मीन सौभाग्य से। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और सौभाग्य से क्या होता है कि जो ये हवा चल रही थी, जो तूफान आया था, उसमें जो बेबी बर्ड्स थे वो उड़कर कहीं जंगल से दूसरी तरफ चले जाते हैं, गिर जाते हैं कहीं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, केम डाउन नियर। नियर मनाता नजदीक। नियर अ केव, केव मीन्स गुफा। तो उनमें से एक जो है गुफा के पास गिर जाता है। तो उस आंधी में उड़कर एक गुफा के पास गिर जाता है। वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स। गैंग का मतलब होता है गिरोह, और रोबर्स में ना डाकू, यानी कि डाकुओं का गिरोह। तो वहां पे जो गुफा थी वो किसकी थी, वो डाकुओं की गिरोह की थी। वहां पर डाकू रहते थे। वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव, जहां पर डाकुओं का गिरोह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिस आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा पक्षी था वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरता है। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जो ये बेबी बर्ड्स थे ये क्या हो गए, बिग बर्ड्स बन गए, यानी कि ये बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, कंट्री मीन्स देश, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। हंट मीन्स शिकार करना। तो एक दिन उस देश का राजा उस जंगल में आता है शिकार करने के लिए। ही सा मैंने देखा, अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन देखा और उसका पीछा किया। रोड आफ्टर इट, उसका पीछा किया। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट। और ये जो डियर था ये क्या करता है, भागते भागते जंगल में अंदर तक चला जाता है। फॉलोड बाय द किंग, फॉलोड मैंने पीछा किया, तो राजा उसका पीछा करता है।
सून, सून में ना जल्दी ही, शीघ्र ही। द किंग लॉस्ट, लॉस्ट में ना खोना, हिज वे, तो उस डियर का पीछा करते हुए राजा जल्दी ही अपना रास्ता भूल जाता है, यानी कि रास्ता भटक जाता है। एंड डिड नॉट नो, नो में ना जानना, वेयर ही वॉज, और वह ये जान नहीं पाता कि वह कहां पर था। तो यानी कि राजा जो है रास्ता जंगल में भटक जाता है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और वो तब तक चलता रहा, तब तक वो अपने घोड़े पर चलता रहा जब तक कि वो जंगल के दूसरे किनारे नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड, टायर्ड मना थका हुआ। बाय नाउ, अब वो बहुत थका हुआ था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, तो सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड, स्टूड मना खड़ा हुआ। नियर, नियर मना पास अ केव, तो उसने क्या करा, जब वो थक गया था तो वो अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और वो पेड़ जो था वो कहाँ था, वो एक गुफा के पास था। यानी कि ये गुफा वही गुफा थी जो कि जहां पर रोबर्स का गैंग रहा करता था, डाकुओं का गिरोह रहा करता था। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज। क्राई आउट, क्राई आउट मैंने चिल्लाना, तो अचानक से उसने चिल्लाने की एक आवाज सुनी। क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, तो वो सुनता है कि कोई बोल रहा है कि जल्दी करो, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, ज्वेल्स का मतलब होता है गहने, आभूषण। एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ और उसके गहने और उसका जो घोड़ा है वो ले लो, उसे छीन लो। हरी, जल्दी करो। आर एल्स ही विल स्लिप अवे, स्लिप अवे मतलब चले जाना है, भाग जाना, तो नहीं तो वो जल्दी करो, नहीं तो वो वहां से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज ना हैरान हुआ। अब जब राजा ने सुना तो राजा बहुत हैरान हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, तो उसने क्या देखा, जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक बड़ा भूरे रंग का एक बर्ड है, एक पक्षी है, वो उस पेड़ पर बैठा हुआ है जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ है। He also heard faint noises issuing from the cave. तो फेंट का मतलब होता है धुंधला, धीमी धीमी। तो उसने जो है केव से, उस गुफा से धीमी धीमी आवाजें आती हुई भी सुनी। He quickly got on to his horse. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो वो जल्दी से जो है घोड़े पर सवार हुआ और जितना तेजी से वहां से जा सकता था वो वहां से चला गया। तो अब नेक्स्ट पैरा में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो जानते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज मना हैरान हुआ। टू हियर आ सिमिलर, सिमिलर मना मिलती जुलती, वॉइस मना आवाज, अगेन में ना दोबारा, तो राजा ने वो दोबारा आवाज फिर से सुनी और उसको सुन के वो राजा हैरान हुआ। और क्या है, ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ट्रू में ना सच्ची, तो उनको जो है राजा को उस बर्ड्स की, उन दोनों बर्ड्स के बारे में जो उनकी कहानी थी वो उनको पता चली। और ही मेट द ऋषि, मेट में ना मिलना, वो ऋषि से मिलते हैं। हु एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन में ना वर्णन करना या बताना। द बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, ऑफ ईच बर्ड, प्रत्येक पक्षी का। तो फिर वो राजा की मुलाकात एक ऋषि से होती है जो कि उन दोनों पक्षियों के व्यवहार के बारे में उन्हें बताते हैं। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, तो जब राजा उस रॉबर्ट्स की केव के वहां से चला जाता है तो वो एक, जब चलते चलते हुए ऐसी जगह पर पहुंचता है जो कि एक आश्रम की तरह दिखाई दे रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड, टाइड में ना बांध दिया, हिज हॉर्स टू अ ट्री, तो वहां पे राजा ने क्या करा, राजा ने अपने घोड़े को, वहां पर एक पेड़ था, उस पेड़ पर राजा ने अपने घोड़े को बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी जो पेड़ था उसकी छाया के नीचे वो बैठ गया। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, जेंटल का मतलब होता है नम्र या एक विनम्र आवाज, एक अच्छी आवाज, वॉइस में ना आवाज, तो वो जेंटल वॉइस अनाउंस, तो अचानक से उसने एक आवाज सुनी जो कि बहुत अच्छी थी, अच्छी आवाज थी, मधुर आवाज थी। तो क्या आवाज थी, वेलकम टू द आश्रम सर, तो वो आवाज जो आ रही होती है वो कहती है कि वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान जी आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड, इनसाइड में ना अंदर, तो प्लीज जो है आप अंदर जाइए, कृपया करके आप अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए, यानी कि आप आश्रम के अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापिस आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर, कोल्ड में ना ठंडा,
तो वहां पर क्या है, कोल्ड वाटर है इन द पोट, पोट मीन्स बर्तन, अंदर आश्रम में क्या है, बर्तन में ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल में ना आरामदायक, तो आप जो है आरामदायक स्थिति में आ जाइए, यानी कि आप कंफर्टेबल हो जाइए, आराम से अंदर बैठिए, पानी पीजिए। द किंग लुकड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो राजा क्या करता है, जब उसको राजा को आवाज सुनाई देती है तो राजा ऊपर की ओर देखता है, उसी पेड़ के ऊपर जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो क्या देखता है कि एक बड़ा भूरे रंग का ब्राउन कलर का बर्ड जो है उस ट्री पर बैठा हुआ है। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान हुआ, कौन, राजा हैरान था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड, ये सेड यहां पर SAID, सेड मना कहा। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, तो उसने अपने आप से कहा कि अरे ये तो वैसा ही पक्षी है जैसे कि मैंने गुफा के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, श्रीमान जी आप सही कह रहे हैं। आंसर द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया कि श्रीमान जी आप सही कह रहे हैं। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, परंतु उसकी दोस्ती किनके साथ है, उसकी दोस्ती डाकुओं के साथ है, लुटेरों के साथ है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और अब जो वो बर्ड है मेरा भाई है वो भी वैसे ही बात करता है जैसे कि वो रॉबर्ट्स करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वह मुझसे भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड, एंटर्ड मना प्रवेश करना, द आश्रम, और जब तक ये बात हो रही होती है तो इतने में ऋषि भी आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, श्रीमान जी आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, तो ऋषि ने राजा को कहा कि श्रीमान जी आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, तो कृपया करके अंदर आइए और ऐसा समझिए कि आप घर पर ही हैं। यू लुक टायर्ड, टायर्ड मना थका हुआ, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे साथ मेरा भोजन भी करना। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, बिहेव्ड मना व्यवहार किया, सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो अब क्या होता है कि जो राजा होता है वो ऋषि से उन दोनों पक्षियों की जो कहानी थी, जो उसने सुना था, जो उसने देखा था, तो उसने उसके बारे में ऋषि को बताया, और उसने बताया कि दोनों पक्षी एक जैसे दिख रहे थे लेकिन उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही ज्यादा अलग था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, सरप्राइजेस का मतलब होता है हैरान होना, तो ये जंगल जो है बहुत ही हैरानियों से या आश्चर्यों से भरा हुआ है। ही सैड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, होली मैन मैंने कहा धार्मिक व्यक्ति यानी कि वो ऋषि, स्माइल्ड मैंने मुस्कुराया, एंड सैड, वो ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन, नोन मैंने जाना जाता है, बाय द कंपनी वन कीप्स। तो ऋषि कहते हैं राजा को कि कोई भी व्यक्ति अपनी संगत से जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, जो वो केव के बाहर का जो बर्ड है वो हमेशा उन डाकुओं की बातों को सुनता है। ही इमिटेट्स, इमिटेट्स मैंने नकल करना, दैम मैंने उनकी, और वह उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और वो हमेशा लोगों को लूटने की ही बातें करता है, क्योंकि वहां पर डाकू जो हैं वो हमेशा लोगों को लूटने की बातें करते हैं, और उन्हीं की संगति में रहकर वो जो बर्ड है वो भी उन्हीं की तरह ही बातें करता है। दिस वन हैज रिपीटेड, रिपीटेड मैंने दोहराना, वट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और जो ये दूसरा पक्षी है जो आश्रम के बाहर है, ये जो है हमेशा उन्हीं बातों को दोहराता है जो कि ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, यह लोगों का जो जो आश्रम वाला जो बर्ड है ये हमेशा लोगों का क्या करता है, वेलकम करता है, स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। अब ऋषि जो है राजा को कहते हैं कि आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, और मैं आपको इस स्थान के बारे में, उन पक्षियों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दूंगा, और भी अधिक बातें बताऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर ये कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले इसी प्रकार के सभी एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।